महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे लगातार कई ऐलान करते नजर आ रहे हैं। बीएमसी चुनाव और दशहरा रैली से पहले तो वहीं श्रीकांत शिंदे ने अजीत पवार पर निशाना साधा था और उसका जवाब अब एनसीपी नेता रूपाली पाटिल देती नजर आई हैं। जी आप सभी को बता दें, रूपाली पाटिल थोमरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधा। कल अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के गणेश उत्सव दौरे की आलोचना की थी। अजीत दादा ने कहा था मुख्यमंत्री को शोमैन, जी हां शोमैन कहकर चढ़ाया था। श्रीकांत शिंदे ने अजीत पवार को जवाब दिया, दादा एक शो नहीं, ये एक शो है जैसे कि सुबह की फ्लॉप शो। यानी कि उन्होंने कहा था कि अजीत पवार को कि एक फ्लॉप शो की तरह है, एक सदाबहार ब्लॉकबस्टर की तरह। ऐसी तुलना अपने पिताजी से की थी उन्होंने। और हाँ, उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि हिंदुत्व की प्रतिभा और विकास कार्यों का ट्रेलर चौंकाने वाला था, पिक्चर तो अभी बाकी है। श्रीकांत शिंदे ने कहा कि अब रूपाली थोमरे पाटिल ने श्रीकांत शिंदे पर निशाना साधा। तो वहीं सोमवार को पुणे से मीडिया पर कहीं ना कहीं बातचीत करते हुए रूपाली थोमरे ने जो बात करी वो सचमुच अपने आप में बहुत ज़्यादा श्रीकांत शिंदे के लिए पेचीदा है। उन्होंने कहा कि बात मत करो, कुछ विवेक के साथ आलोचना करो। हमें पता होना चाहिए कि हम किसकी आलोचना करते हैं, अन्यथा महाराष्ट्र में अराजकता हो जाती है। उन्होंने साफ कहा कि आप श्रीकांत शिंदे हो, एकनाथ शिंदे के बेटे, और आप अजीत दादा के खिलाफ बोल रहे हो तो सोच समझ कर बोलो। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं, इसलिए अजीत दादा के बारे में बात करते समय थोड़ा संयम से बोलें। अपने पापा यानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को अजीत दादा के बारे में बात करने के लिए कहिए। यानी कि जो बात थी कि अपने पिताजी को भेजिए और वो बात करे अजीत दादा से, तुम अभी बराबरी के नहीं हो। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं घमंड तोड़ते नजर आए। रूपाली पाटिल ने श्रीकांत शिंदे को बच्चू ये तेरे बस की बात नहीं कहकर बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं आड़े हाथ लिया और ये बात सबने नोटिस भी की। अजीत पवार ने हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर हमला बोला था। गणेशोत्सव वर्षों से चला आ रहा है, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नेता भगवान गणेश के दर्शन करने के लिए एक दूसरे से मिलने नहीं जाते थे। लेकिन अब हमें जाना है, हम भी गणपति के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हम अपने साथ मीडिया कैमरा लेकर नहीं जाते। उन्होंने ये कहा कि आप लोग अपने साथ मीडिया कैमरा लेकर जा रहे हो, सुर्खियां बटोर रहे हो, लेकिन भगवान के दर्शन की जगह तो छोड़ दो, वहां तो कम से कम राजनीति ना करो। उन्होंने ये कहा। उन्होंने कहा कुछ लोगों को दिखावे की आदत होती है। अजीत पवार ने व्यंग्यात्मक टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ शोमैन ऐसे हो गए हैं जैसे राज कपूर पहले शोमैन थे। इसी को लेकर श्रीकांत शिंदे ने आड़ो हाथ लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर एनसीपी नेता श्रीकांत शिंदे का घमंड तोड़ने के लिए मैदान में उतरी। तो इस तरीके से ये जुबानी जंग अभी भी जारी है, लेकिन गणेश उत्सव धूमधाम से महाराष्ट्र संग पूरे देश भर में मनाई जा रही है। और जिस तरीके से हालात बने हुए हैं महाराष्ट्र की सत्ता में, सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है ठाकरे परिवार और शरद पवार को, क्योंकि उनको सत्ता वापस हासिल करनी है तो गणेश जी का आशीर्वाद भी जरूर चाहिए होगा। नेक्स्ट 9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।